गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू, ऐसे एमसीक्यू जो सीबीएसई 10th क्लास में कई बार पूछे गए, कई बार इनको कई सारे एग्जाम्स में रिपीट किया गया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जिनको 2018 में पूछा गया, उसके बाद उनको 21 में भी फिर से पूछा गया। तो ऐसे ही कुछ 15 एमसीक्यूज के बारे में कंप्लीटली हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके आंसर और एक्सप्लेनेशन वीडियो में इन क्वेश्चन के साथ ही साथ देंगे। अगर आपको आंसर और एक्सप्लेनेशन आता है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए हम 10 से 15 सेकंड का टाइम रखेंगे। अगर आपको उसके अकॉर्डिंग अगर आंसर आता है तो आंसर दे सकते हैं, वरना एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको आंसर डेफिनेटली प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको आपकी अपनी वीडियो स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ज इज सेंडिंग एन ईमेल टू हिज ऑफिस, विच प्रोटोकॉल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वी यूज्ड टू द पर्पस। 3 क्वेश्चन है, एफटीपी, एसटीपी, एफटीपी, एचटीटीपीएस और एसएमटीपी और एससीपी। देखिए एक बार हम इन चारों का एक्सप्लेनेशन। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड, एचटीटीपीएस हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब भी आप कुछ सर्च करना स्टार्ट करते हैं तो ये आपको आपके वेब ब्राउजर को वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट करने का काम करता है। बात की जाए एसएमटीपी की, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका यूज मेल भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई रिजर्वेशन पोर्टल इन इंडिया। ठीक है, 4 वेबसाइट्स हैं, https://www.amazon.com, https://www.yatra.com, https://www.makemytrip.com, https://www.irctc.com.in। इनमें से ऐसा कौन सा पोर्टल है जो ई रिजर्वेशन पोर्टल नहीं है? ठीक है, डेफिनेटली जो पहली वेबसाइट है जिसका नाम है amazon.com, वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो ई रिजर्वेशन पोर्टल नहीं है। अब सेकंड, हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज नॉट ए वैलिड एट्रीब्यूट ऑफ द फॉलोइंग valid attribute of the font tag in HTML। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। हम अपने अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी? ऑब्वियसली सबसे इजी और सबसे आंसर क्वेश्चन यही है। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है ए, अब ये ब्लैंक स्पेस है, आपको इसमें इसको भरना है। A is an online platform or website where the individual or businessman regularly publish article journal known as posts on the various topic। ठीक है, ब्राउजर हम चारों ऑप्शन को एक बार कंप्लीटली पढ़ते हैं। ब्राउजर में कोई भी कुछ भी नहीं डाल सकता है। ठीक है, जर्नल्स में हम न्यूज की बात करें तो न्यूज में हम स्पेशली न्यूज ही पब्लिश कर सकते हैं, आर्टिकल्स पब्लिश नहीं कर सकते। वेब सर्वर का काम होता है डेटा को एक तरीके से वेबसाइट को डेटा के साथ कनेक्ट करना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ब्लॉग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन अवेलेबल ऑफ द इंटरनेट? इनमें से एक ऐसा सर्च इंजन है जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। सबसे इजी क्वेश्चन है, इसको आप खुद कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। सेकंड नंबर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following option is a network protocol that enables secure or encrypted file transfer between the a client and server? ठीक है, SFTP, telnet और encryption, HCP और HTTP। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2021 में पूछा गया था। एक नंबर क्वेश्चन में, जितने भी एमसीक्यू सब एक नंबर के क्वेश्चन में ही पूछे गए हैं। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। सेकंड क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं, अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस क्वेश्चन का डेफिनेटली मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। द लेटर एस इज ए एब्रिविएशन ऑफ एचटीटीपी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेट प्रोटोकॉल स्टैंड फॉर। इट मींस ये कि दो प्रोटोकॉल हैं, एक एचटीटीपी और एक एचटीटीपीएस, और जो एस है वो उसका मतलब क्या होता है? तो हम पढ़ सकते हैं सिंगल स्टैटिक सिक्योर एंड सेंसिटिव। इसका मतलब होता है सिक्योर। एचटीटीपी प्रोटोकॉल जब यूज किया जाता है तो डेटा को भेजा ट्रांसफर किया जाता है, रिसीव किया जाता है, तो उसको इनक्रिप्टेड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो एस है वो सिक्योर के लिए स्टैंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव
बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग इन HTML। ठीक है, हमारे यहाँ हम इन अलग अलग टैग को यूज करेंगे। BR का मतलब होता है लाइन ब्रेक टैग, B का मतलब होता है बोल्ड, HR मतलब हम जब भी किसी इमेज को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो इमेज, HR और इमेज दोनों टैग हम मोस्टली वही यूज करते हैं। BR टैग ऐसा टैग है जिसमें ओपनिंग या क्लोजिंग टैग सिर्फ एक ही टैग होता है, यानी अगर किसी लाइन को आपको ब्रेक करना है तो आप BR टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। BR टैग यही सिंबल हम ओपनिंग के लिए यूज करते हैं, क्लोजिंग के लिए हम कोई टैग यूज नहीं करते हैं इन केस ऑफ BR टैग। अब बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब सर्विसेज। अब इसको कंप्लीटली पढ़िए, ये भी मैंने आपको अच्छी तरीके से ब्रीफ किया। अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वेब ब्राउजर, वेब सर्विसेज, ठीक है, सर्च इंजन से रिलेटेड आपको एक कंप्लीटली वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। लिखा है इन 3G एंड 4G मोबाइल टेक्नोलॉजी द कैरेक्टर G स्टैंड फॉर। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है जो हम जो टर्म अक्सर का इस्तेमाल करते हैं 1G 2G 3G 4G 5G, उसमें से G स्टैंड करता है किस चीज पे। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा सिंपल आंसर है। ठीक है, G जो स्टैंड करता है, G स्टैंड करता है आपका, अब G जो स्टैंड करता है वो G स्टैंड करता है जनरेशन पे। ठीक है, जिस तरीके से सडनली हमने जनरेशन चेंज किया उसके अकॉर्डिंग ये होता है। और अब ये भी आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आया तो मेरे आपको चैनल पर आपको एक वेब की वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने वेब 1.2, 2.0, वेब 1.0, 2.0, 3.0 करके कंप्लीटली सीरीज पढ़ी है, वहां आप इसको जाकर पढ़ सकते हैं, जनरेशन चेंज और कंप्यूटर की जनरेशन क्या थी। ठीक है, और अगर आपको वहां भी कंप्लीटली समझ में नहीं आता तो एक सेपरेट वीडियो अगर आप कमेंट करते हो तो सेपरेट वीडियो मिल जाएगा कंप्यूटर जनरेशन पर, स्टार्टिंग से लेके अब तक जनरेशन में क्या क्या चेंजेस हुआ, किस जनरेशन में क्या इक्विपमेंट डेवलप किया था, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था, वो कंप्लीटली आपको मिल जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ए वेबसाइट और ऑनलाइन पोर्टल वेयर द इंडिविजुअल और ग्रुप रेगुलरली पब्लिश अ कंटेंट। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर भी कराया था, ये भी कराया था, मैंने बताया था आपको ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में इसको कई बार रिपीटेड किया गया, ऊपर भी इसका आंसर ब्लॉक था, नीचे भी इसका आंसर ब्लॉक है। अब बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। कंप्लीटली पढ़िए कौन सा है वेब ब्राउजर नहीं। एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा, वेब ब्राउजर से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको क्लिक करके वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में डिफरेंस देख सकते हैं। इसको कई बार और अक्सर कर पूछा जाता है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE बोर्ड के लिए। ठीक है, मॉजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है, व्हाट्सएप एक वेब ब्राउजर नहीं है। व्हाट्सएप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें टेक्स्ट, वीडियोस या मल्टीमीडिया को एक्सचेंज करके कम्युनिकेशन किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। पहले आप ये जानिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की कंडीशंस क्या होती है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आपको 4 चीजों का कॉम्बिनेशन मेंटेन करना होता है। पहला, आपको अपर केस लेटर्स यूज करने पड़ेंगे, सेकंड आपको लोअर केस लेटर, थर्ड आपको स्पेशल सिंबल, और फोर्थ आपको न्यूमेरिक नंबर ऐड करने होंगे। अगर इन चारों चीजों का यूज करके अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड बनाते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड होता है। जैसे कि ये थर्ड नंबर का पासवर्ड अगर आप देखेंगे तो मैंने पहला वर्ड यूज किया एस, ये अपर केस है, सेकंड ये यूज किया है एच, वो लोअर केस है, यानी अपर को इस लोअर केस का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया। थर्ड आप देखेंगे तो थर्ड में जो मैंने एट द रेट यूज किया वो स्पेशल सिंबल का एग्जांपल है, करेक्ट। फिर उसके बाद जो 1 2 3 यूज किया, जो 1 2 3 हमने यूज किया, 1 2 3 न्यूमेरिक नंबर के लिए यूज किया है, यानी हमने चारों कंडीशंस को कंप्लीटली अप्लाई किया है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड होगा। और हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी अगर पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो इन चारों कॉम्बिनेशन को याद रख सकते हैं और इन चारों कॉम्बिनेशन का यूज करके ही पासवर्ड बनाया जाता है। एक बार मैं चारों कॉम्बिनेशन को फिर रिपीट कर दूंगा, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, स्पेशल सिंबल और न्यूमेरिक नंबर। ठीक है, इसका आंसर होगा शिवम @123। थर्ड बात करते हैं विच ऑफ दीज इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम द वायरस। ठीक है, इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, शेयर पासवर्ड विद योर फ्रेंड्स, क्लिक अननोन लिंक, यूज पब्लिक वाईफाई और ट्रांजैक्शन। ये चार हैं। देखिए, सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का एक सिंपल और सबसे अच्छा तरीका होता है आप उसमें एंटीवायरस को इंस्टॉल करके रखिए। अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो वर्म, ट्रोजन हॉर्स, इन वायरस से हम काफी हद तक बच सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीटली वीडियो था जिसमें मैंने आपको ऐसे मोस्ट रिपीटेड MCQ डिस्कस किए थे जो हमारे 24 और 25 में पूछे गए थे। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं जिनको ये मोस्ट रिपीटेड MCQ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।